नेक्स्ट है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो जैसे हमने जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में बात की कि हमें एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एआई से हम डायरेक्ट जनरल क्वेरीज करवा सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। बट फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में अगर आप किसी ऐसे टास्क पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं कर रहा, आपको कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, कुछ इनपुट डेटा बताना पड़ेगा, उसे कुछ कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, देन वहाँ जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज़ होती है वो होती है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। सो इन दिस केस यू प्रोवाइड एआई विथ फ्यू एग्जाम्पल। जैसा भी आपको रिस्पॉन्स में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हो, एक छोटा सा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हो एआई को टू गाइड इट्स रिस्पॉन्स, और कंटेक्स्ट होने की वजह से, एग्जाम्पल होने की वजह से एआई को पैटर्न समझ में आता है कि ओके यूज़र को किस टाइप का रिस्पॉन्स मुझे देना है। तो एक जनरल रिस्पॉन्स की जगह वो यूज़र कस्टमाइज रिस्पॉन्स देता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। सो इट हेल्प्स AI to understand patterns and improve accuracy। आपको ये तो पता होगा कि जो AI टूल्स हैं वो लर्न भी करते हैं, साथ ही साथ जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अगर आपने उसको कह दिया कि ये जो रिस्पॉन्स है वो गलत है तो वो उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है, उसकी मेमोरी हमेशा अपडेट होती रहती है जब भी आपसे वो बात करता है। तो जितना ज़्यादा आप उसको गाइड करने का ट्राई करोगे वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा और कंप्लीट आपका असिस्टेंट बन के रहेगा। सो व्हेन टू यूज़ द फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, व्हेन टू यूज़ दिस टेक्निक, when AI misinterprets ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आपका ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वर्क नहीं करता, ओके, तो उस केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग की हेल्प ले सकते हो। तो जो आपने पहला प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या किया आपने, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का फर्स्टली आपने यूज़ किया और उसका रिस्पॉन्स को एनालाइज़ किया, ओके, कि जो आपको रिस्पॉन्स मिला है एआई की तरफ से वो उतना ज़्यादा जनरलाइज नहीं है, कस्टमाइज नहीं है, तो उस केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू नीड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पाइथन की स्क्रिप्ट लिखानी है क्लीनिंग करने के लिए डेटा को, ओके, बट आपके डेटा में ऐसा तो है नहीं कि सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड वो हों, आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करके अगर बोलते हो कि राइट मी अ पाइथन स्क्रिप्ट फॉर डेटा क्लीनिंग, तो वो उसमें हर एक स्टेप डालने की कोशिश करेगा जो कि डेटा क्लीनिंग में यूज़ होती है। बट आपके डेटा में सपोज़ आउटलायर्स हों, मिसिंग वैल्यूज़ ना हों, ओके, आपके में डेट वाला कॉलम ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेंगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना है डेटा क्लीनिंग में, ये आपको बताना पड़ेगा। देन जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होगा आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग। एंड व्हेन वर्किंग विद द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, व्हेन वर्किंग विथ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, तो इन तीनों ही केस में आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सो सी दिस प्रॉम्प्ट, आई विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ स्टेप्स, you need to perform for data cleaning using Python and pandas, okay, follow the pattern and write me a Python script to clean such kind of data। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा दिया हुआ है कि उस डेटा में किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी, ओके, जैसे मेरे डेटा में 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड सैलरी, और उसके 4 वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। और मैंने बोला है कि मुझे क्या चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा मेरा, फिल मिसिंग वैल्यूज़ विथ अननोन, जो मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे NaN, उसको अननोन से फिल करना है, कन्वर्ट करना है एज को इंटीजर्स में, ओके, एज जो है कॉलम उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जो 20 है ये इनकन्सिस्टेंट वैल्यू है, एज हमेशा इंटीजर्स में ही होना चाहिए और यहाँ पे वर्डिंग आ गई है, ओके। एंड फिल मिसिंग सैलरी विथ मीडियन, यहाँ पे जो सैलरी मिसिंग है उसको मीडियन से फिल करना है। तो ये क्या, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उसको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कि उसको जो रिस्पॉन्स में देना है उसमें क्या देना है, ओके। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। लेट्स सी इट्स रिस्पॉन्स। तो इसने पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया है फ्रॉम द सैम्पल डेटा सेट, देन यहाँ पे इसने नेम में फिल आने करके अननोन से फिल कर दिया है, रिप्लेस किया है 20 को 20 से, एंड देन न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया है एंड कन्वर्ट टू इंटीजर्स। सेम सैलरी के लिए भी
एंड देन सैलरी में फिल मैंने किया है मीडियन से। ओके तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स दिया है ये पूरा कस्टमाइज है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो दैट इज़ हाउ यू कैन लेवरेज द फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं चेन ऑफ थॉट क्या होता है।